तो 10% के लोग ब्राह्मणों के खिलाफ आप मेरे से बात मत आप मेरे से बात कर आप ब्राह्मण के खिलाफ आपने जमीनी एक सेकंड आप मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? आप मेरे से बात करके आइए, आप मेरे से बात बोलिए। आप बताइए मैं बात कर रहा हूँ अरे आप अपना पक्ष रखो। देखिए भाई, ब्राह्मणवाद आते ही जब ब्राह्मणवाद की जय बोली जाएगी, ब्राह्मणवाद समर्थन ना लगा जाएंगे, मतलब ब्राह्मणवाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ब्राह्मणवाद के अंदर शूद्र है, और शूद्रों को जब क्या संज्ञा दी गई थी कि आप लोग सिर्फ सेवा करोगे, क्या शूद्र सेवा करने के लिए, क्या शूद्र सेवा करने के लिए, क्या शूद्र रोड पे नहीं उतरेगा, क्या शूद्र अपनी आवाज नहीं उठाएगा? तो इसलिए हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। अब आप कह रहे हो कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, तो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद जब ब्राह्मणवाद जिंदाबाद बोलेगा तो ब्राह्मण का विरोध भी करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण की खुलेआम पिटाई की जाएगी तो जिंदाबाद के नारे लगा भाई, कोई ब्राह्मणवाद की पिटाई इस देश के अंदर नहीं हो रही है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगातार बोला जा रहा है। इस देश के अंदर से ब्राह्मण हो चाहे वो ठाकुर हो, मैं समझता हूँ कि आपको एक बार अपने माइक को लेकर गांव जैसे जाना चाहिए जहाँ दलितों की पिटाई हो रही है। आप अगर गांव जैसे होते, हिंसा के विरोध में हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण से मैं जातिगत हिंसा के विरोध में हो ना। तो आपके चैनल पे मैं समझता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मैं अपने लोगों से बोलूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके चैनल को खंगाल के देखें कि आप लोगों ने मटका छूने पर, मूछ रखने पर, गोली चढ़ने पर, अभी बारात रोक ली गई, परसों बारात रोक ली गई दलितों की, तो मेरे को समझ में नहीं आया। एक मीडिया जो अपना वो करेगी, इस देश के अंदर भाई भाई है हम लोग, तो मीडिया नहीं पहुंचती है। एक मीडिया जब मटका छूने पर इंद्र मेघवल कहते हुए जब कोई मीडिया नहीं पहुंचती है। इस देश के अंदर जब दलित अपने अस्मिता को बचाने के लिए रोड पर उतरता है तो कोई मीडिया नहीं पहुंचती है। जब दलित जैसे ही थोड़ा सा अपने आप को दिखाता है वैसे ही पेट में दर्द होता है। मीडिया के हवाले से सारी खबरें आती हैं जी, मीडिया के हवाले से सारी खबरें आती हैं। देखो मीडिया के हवाले कौन सी मीडिया? मीडिया के हवाले से पता है। जो आपकी स्टेज पे बैठी थी वो कह रही थी कि जो हमारे साथ हुआ 3000 साल से, मैं चाहती हूँ आप लोग के साथ भी हो। आप एग्री करते हैं? दूसरी कंचन हम बिल्कुल एग्री नहीं करते। तो हम एक सेकंड आपने मंच के माध्यम सुना भी होगा कि सब व्यक्ति अपना विचार रखे। हमने बार बार मंच पे से ऐलान किया कि मंच संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण बातों को समर्थन करता है। पहली बात, एक मिनट मैडम सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लगातार इस देश के अंदर इस मामले को कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? कौन बना? मीडिया बना रही है भाई। मीडिया कौन सी? ब्राह्मणों को ड्यूटी बनाने की बात की जा रही है। ब्राह्मणवाद को लेकर थाने के बाहर नारे लगते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको सवाल उनसे पूछना चाहिए। सर यूनिवर्सिटी में लगती है ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, बनिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, ऐसा आप इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? देखियो, हम इस पे कहना चाहते हैं ये देश सबका है, शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग इस देश के अंदर रहने चाहिए और हम इस बात का समर्थन करते हैं। हम लोग किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है। पहली बात, हम लोग इस व्यवस्था के खिलाफ है जो जाति के अंदर भेद कर रही है, और जाति के अंदर भेद हुआ। यूजीसी आया, यूजीसी के अंदर तमाम जातिवाद खत्म करने की बात की गई, तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए आया। लेकिन कुछ लोग रोड पर उतरे, उन्होंने कहा कि नहीं, SC ST के लिए। सबसे बड़ी कमी उनकी रही जिन्होंने इस देश के अंदर यह गलत प्रोपगंडा फैलाया गया कि ये मामला सबका था लेकिन SC ST पे थोपा गया। हम इस बात का खंडन करते हैं। अगर लागू नहीं हुआ सर आप क्या करेंगे सर? नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे उठाएंगे बात। यहाँ से नहीं बनेगी तो हम रोड पे प्रोटेस्ट भी करेंगे। हमें जर्नल ऐड कर दिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम है? जैसे OBC SC ST के लिए जो एक्ट आया है उसमें अगर जर्नल को भी वही अधिकार दे दिया जाए तो आपको? मैडम, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको एक बार यूजीसी पढ़ने की जरूरत है। हाँ। आप में से कॉपी ले लीजिए, कॉपी के अंदर लिखा है। एक सेकंड, जितने लोग आए। अरे मैडम, एक सेकंड। ऐसा है, यूजीसी के अंदर तमाम चीजें तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए रखी हुई है। आप मुझे बताओ, किसी को मुल्ला बोल दिया गया, वो तो कोई जाति धर्म गली नहीं है, वो भी इसके अंदर फाइल हो रहा है। किसी को बोल दिया गया और नेपाली, वो भी इसके अंदर फाइल हो रहा है। कोई लड़की ब्राह्मण जाति की है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्राह्मण जाति की जो महिला उसके ऊपर भी जो अत्याचार हो सकता है उसके अंदर वही फाइल हो रहा है, वो भी हो सकती है। तो यार इसके अंदर भेदभाव किस बात का है? तो इसका समर्थन करना चाहिए सब लोगों को खुले दिल से। इस देश के अंदर जब व्यवस्था बनेगी, लेकिन छात्रों के अंदर जातिगत मतभेद पैदा करना गलत है। इस देश के अंदर व्यवस्था जब बनेगी। यूजीसी ने माना है कि छात्र यूनिवर्सिटीज में पिछले 5 सालों में 118% से ज्यादा की वृद्धि हुई है जातिवाद में।
तो ये यूजीसी का आंकड़ा है, उसके आधार पे ये गाइडलाइंस लेकर आई गई। मैडम आप ये देखिए एनसीआरबी का डाटा ये बोलता है कि हर 16 मिनट में एक दलित की हत्या हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपको एक बार जो ये मीडिया में से सवाल कर रही है, एक बार ये मीडिया सरकार के नुमाइंदे सवाल करे, बीजेपी कांग्रेस के लोगों से पूछे, एमपी से पूछे, जब यहाँ जंतर मंतर में आते हैं कि एनसीआरबी का डाटा कैसे बढ़ रहा है, दलितों के डाटा कैसे बढ़ रहा है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा भाई। हम लोग कह रहे हैं उस पर बोलो। केवल ऐसा लग रहा है दलित ही प्रताड़ित हो रहे हैं, बाकी ना, ना। इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन आया तो उसमें सारे लोगों को मैं फिर बोल रहा हूँ मैडम, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस मंच के माध्यम से बताया गया कि तमाम जनरल का भी शोषण हो रहा है, तो यूजीसी आने दो ना भाई, यूजीसी लिखा है उसके अंदर, तो यूजीसी का आने दो, तो जनरल लोग भी उसके अंदर प्रोटेक्ट होंगे। अब क्यों नहीं प्रोटेक्ट करने दे रहे? सर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति ना उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया हो, ना चोट पहुंचाई हो, ना किसी तरीके की उसके अंदर जातिगत भेदभाव हो, उसको यूजीसी से डरने की जरूरत क्यों है? मैं वही कह रहा हूँ, इस देश के अंदर तमाम मानवतावादी लोगों को कतई डरने की जरूरत नहीं है। डरेगा वो जो चोर होगा। पुलिस से कौन डरता है? जिसे चोरी करी हो, जिसे डकैती करी हो, अब जिसको डर नहीं है। मैडम जो सामान्य वर्ग को सरकार पे भरोसा नहीं था, 3 दिन सड़कों पे प्रधानमंत्री को गालियां दी गई, उनकी कब्र खो दी गई, उनका सरनेम यूज करके उनको तेली बताया गया। मैडम आप उनको भरोसा नहीं था सरकार पे। बिल्कुल आप ये देखिए, सरकार बिल लाई, हम तो बिल लेके नहीं आए, सामान्य वर्ग को सरकार बिल लाया। कौन बिल लाया? हिंदू हृदय सम्राट बिल लेकर आए भाई, और जैसी बिल लाए सुप्रीम कोर्ट स्टे कराया। अरे तेली कहा गया? तो यार किसने बोला भाई? ये अभी तो हिंदू हृदय सम्राट था, वो तेली हो गया। नहीं हुई सर, जब प्रधानमंत्री को सरेआम गालियां दी जा रही थी कि तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की छाती पर, अब लखनऊ में 100 एफआईआर क्यों हो गई सर? जब बहुजन समाज प्रोटेस्ट कर रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में महिला को क्यों पीटा गया? बिल्कुल बिल्कुल आप मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। इस देश के अंदर लगातार आप ये देखिए, तमाम जब दलित प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग रोड पर हमारे को रोकने काम करेंगे। अरे भाई आप लोग बढ़ाने काम करो ना, हम लोग मिलेंगे आपस में। सवाल ही किया जा रहा है। समानता की बात कर रहे हैं, यूजीसी समानता की बात कर रहे हैं। मैडम सर कुछ लोगों का कहना है यूजीसी जो आई है उसमें अगर कोई फर्जी फंसाता है, फर्जी एक्ट फंसाता है तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे सर? देखिए आपको मैं बता दूं, जो यूजीसी आया है, यूजीसी तमाम जाति धर्म के लोगों के लिए है। कापी देने के मैं तैयार हूँ। दूसरी बात, यूजीसी सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट कर सकते हैं, यूजीसी को पावर नहीं शिकायत करने, मतलब सजा देने की, कार्रवाई करने की। वो कंप्लेंट सुनेगी, लगेगा उसको सही है, और सही के अंदर भी भाई आप देखिए SC ST OBC के 3 ही मेंबर है, 7 मेंबर तो फिर भी जनरल कास्ट के ही है। तो आप ये समझिए कि इस देश के अंदर जो नैरेटिव सेट किसने किया, ये नैरेटिव सेट इसलिए किया क्या कि यूजीसी के माध्यम से SC ST एक्ट पे हमला बोला जाए, SC ST के बाद आरक्षण पे हमला बोला जाए, जो इस देश के अंदर नहीं होने वाला। तो हम लोग ये चाहते हैं इस देश के अंदर मानवतावादी लोग, आप लोग लगातार उसको आवाज दिखाएं। जो लोग चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, जो ब्राह्मणवाद की संज्ञा बोल रहे हैं, मैं इस देश में सब लोग समान है। यूजीसी की उसमें कितने, इसका जो हेड होगा वो कौन होगा? वो उसका बीसी होगा। बीसी कितने? अब बीसी मैं समझता हूँ कि बीसी सारे ब्राह्मण है। कितने दलित ओबीसी? दलित ओबीसी का तो आंकड़े बिल्कुल शून्य पर है। तो जो लीड कर रहा है, जो लीड करेगा वो हमेशा ब्राह्मण होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तो किया, ऐसे में वो कंप्लेंट्स को नन एवॉइड कर सकता है कि कंप्लेंट झूठी है, बिल्कुल बोलेगा, भले सजा हो ना हो। यही होता है। SC ST एक्ट में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। SC ST एक्ट में जाते थाने के अंदर, पुलिस सुनता हाँ बड़ा गलत हुआ आपके साथ, हमारी कंप्लेंट लेता है, कंप्लेंट लेने के बाद क्या होता है? सर इस आधार पे तो ये भी कहा जाता है कि जो घरेलू हिंसा के केसेस है वो झूठे आते हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा केसेस अगर बिल्कुल है, तो उसको हटा देना चाहिए। तमाम बलात्कार के केसेस झूठे आते हैं, मैडम ऐसा इस देश के अंदर कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग ना हो रहा हो, उसको हटा देना चाहिए। सबको हटा देना चाहिए। जंगल का जूरिस्प्रूडेंस का कोई फिर तो मैडम जंगल राज हो जाएगा, मार्केट हो जाएगी, तभी तो संविधान लागू है। तभी तो हम आप लोगों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि तमाम इस देश के मानवतावादी लोग इस समर्थन में उतरे और तमाम लोगों के साथ मिलकर इस देश को एक समतामूलक समाज के ऊपर बनाए, जिसके अंदर सब लोग समान तरीके से रह सके। इस देश के अंदर संविधान लागू है और संविधान के माध्यम से देश चलेगा, इसके अलावा चलने वाला नहीं है और ना चलने देंगे।